Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Tapan Yadav. I am an advocate practicing at the MP High Court. I will discuss today FIR. आज हम बात करने जा रहे हैं कि FIR कैसे लॉन्च होती है अगर विक्टिम पीड़ित फरियादी पुलिस स्टेशन थाने में जाता है और वहाँ पे वो अपनी कंप्लेनेंट कॉग्निजेंस ऑफेंस में संज्ञेय अपराध में अगर वो सूचित करता है थाने पर और उसके बाद भी उसकी FIR लॉन्च नहीं होती है, दर्ज नहीं की जाती है, तो वह मूव कर सकता है हाई कोर्ट के लिए। तो इसी सिलसिले में मैं बताने जा रहा हूँ कि हाई कोर्ट में डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता है, फिर वो मूव करता है हाई कोर्ट में जाकर वो ऑनरेबल कोर्ट बोलता है कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाइए, आप SP के पास जाइए, आप SSP के पास जाइए, DCP के पास जाइए। डायरेक्टली आपने कैसे मूव कर दिया यहाँ पर? आप ऐसा तो है नहीं है कि वो पावरलेस है, मजिस्ट्रेट साहब पावरलेस हैं। डाउन टू अर्थ जो प्रोसेसेस हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, उनको कंप्लीट करिएगा जब आप यहाँ पर आइएगा। अगर वो वहाँ पे आपकी हेयरिंग नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है, तब आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये केस है अपना सकरी बसु वर्सेस द स्टेट ऑफ UP में, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। उसमें बताया गया कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएँ तो मजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकते हैं, या जैसे थाने पर अगर जाते हैं, थाने के बाद फिर SP को कंप्लेन करें। SP अगर हेयरिंग नहीं करता है तो DCP को करें, DCP नहीं करता है तो SSP को करें। इसके बाद भी अगर वो नहीं हेयरिंग करते, आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, तो आप अपना JMFC कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकते हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। जो CRPC में 156 सब क्लॉज 3 में, मतलब जो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं, इस्तिगासा बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 175 सब सेक्शन 3 में वो सेम प्रोसेस है। आप मूव करिए और वहाँ पे अपनी बात रखिए। वो उसको पावर है, मजिस्ट्रेट साहब को पावर है, ऑनरेबल कोर्ट को पावर है कि वो डायरेक्ट डिक्टेट कर सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेश दे सकता है और सीनियर ऑफिसर से आदेश दे सकता है कि आप ये इन्वेस्टिगेट करो, सही से जांच करो, और अपना इन्वेस्टिगेट करने की निगरानी मॉनिटरिंग कर सकता है, मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं। और जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो आदेश कर देंगे। और जो मजिस्ट्रेट को पावर भी है कि जो 190 CRPC में जो था, वो अब 2 से 10 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये पावर है उसमें, और आप ये कंप्लेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मूव नहीं कर सकते हाई कोर्ट में। ये जो प्रोसेस है, निचली कार्रवाइयाँ हैं, जो छोटी मोटी जानकारी है जो आपको होनी चाहिए कि कोई भी डायरेक्टली हाई कोर्ट मूव कर जाते हैं। पहले ये प्रोसेस करो कम्प्लीटली, उसके बाद अगर आपकी हेयरिंग नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है, तो आप मूव कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट के लिए, अपना हाई कोर्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।